नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। वो देखो, शुरुआत में बोलते हैं कोविड-19 की महामारी आने के बाद गवर्नमेंट ने एक बात रियलाइज़ की, ये महामारी ऐसी है कि अकेले गवर्नमेंट के एफर्ट से हम इस महामारी से नहीं लड़ सकते। आवश्यकता ये है एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब भी अपना अपना रोल प्ले करें इस महामारी से लड़ने के लिए। तो काफ़ी सारे जो एम्पावर्ड ग्रुप्स सरकार के द्वारा बनाए गए थे इस महामारी के खिलाफ रिस्पॉन्स के लिए, उनमें से एक एम्पावर्ड ग्रुप का काम ये था इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो देखो लोकल लेवल पे इंडिया में काम करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO और भी काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एक एक करके हम सबका रोल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनजीओज की। महामारी आने के बाद 92,000 एनजीओज को बोला गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ मिल के काम कीजिए ताकि मिलकर रिस्पॉन्ड किया जा सके इस महामारी के अगेंस्ट। इवन सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को बोला गया कि आप एनजीओज के साथ एंगेज कीजिए इस महामारी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स और रिलीफ एफर्ट्स में। देखो, एनजीओज ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं तो उनको ग्राउंड लेवल का ज़्यादा पता होता है और इसका रिजल्ट ये निकला, एनजीओज ने काफ़ी अच्छा काम किया। चाहे कम्युनिटी किचन से इस्टेब्लिश करने की बात हो, प्रिवेंशन के बारे में जागरूकता फैलाने की बात हो, जो बेघर लोग हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करने की बात हो, या फिर एनजीओज के काफ़ी सारे वॉलंटियर्स की हेल्प ली गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्वारंटीन सेंटर इस्टेब्लिश करने में, क्वारंटीन सेंटर को ऑपरेशनलाइज करने में। एनजीओज का कंट्रीब्यूशन अलग अलग लैंग्वेजेस में जागरूकता फैलाने में भी काफ़ी ज़्यादा रहा। तो कुल मिला के एनजीओज की अगर हम बात करें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे अक्षय पात्रा, रामाकृष्णा मिशन, टाटा ट्रस्ट, पीरामल फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एक्शन एड, काफ़ी सारे हैं, आप नाम देख सकते हो। और इनका नाम आप एथिक्स में या फिर जीएस पेपर 2 में एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी सकते हो। काफ़ी बार देखो, मान लीजिए ऐसी केस स्टडी ही आ जाती है कि आप डीएम हो और इस प्रकार की एक महामारी आई है तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। तो इस प्रकार के आर्टिकल्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे आप कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते हो एनजीओज के बीच, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच और इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच। तो इस प्रकार से हमने एनजीओ की बात की, ये एग्जांपल्स आप वैल्यू एडिशन के लिए कुछ लिख सकते हो। अब बात करें प्राइवेट सेक्टर की। देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कैसे विभिन्न स्टार्टअप्स ने अपना अपना रोल प्ले किया इस महामारी के अगेंस्ट लड़ाई में। जैसे AGVA, ये एक स्टार्टअप है, इन्होंने वेंटिलेटर को डेवलप किया बहुत कम कॉस्ट पर, बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा कम पावर यूज़ करने वाला और बहुत ही ज़्यादा कम ट्रेनिंग देने की आवश्यकता। इस प्रकार के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे बायो डिज़ाइन, इन्होंने एक रोबोटिक प्रोडक्ट को डेवलप किया जिसका नाम था रेस्पर एड। ये मैनुअल वेंटिलेटर्स को मैकेनाइज करता है, यानी मैनुअल जो वेंटिलेटर है वो मशीन की सहायता से चलते हैं। कायनाट, इन्होंने पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को डेवलप किया जो एक ही समय पर 2 पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्ट इन बैटरी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, स्टेरिलाइजर कैबिनेट है। तो मतलब इस प्रकार के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ही पॉइंट के बदले में आप 10 एग्जांपल्स नहीं दे सकते ना। 2-3 एग्जांपल आप लिखोगे, मेन तो वैसे देखो 2 एग्जांपल भी लिख दोगे वो भी बहुत है। इसमें तो 10 एक एग्जांपल दिए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोई स्टार्टअप है, उसने थर्मल इमेजिंग कैमरा को डेवलप किया, उस स्टार्टअप का नाम था स्टैकू। इससे बड़े स्केल पे स्क्रीनिंग की जा सकती है कोविड-19 का पता लगाने के लिए बहुत कम कॉस्ट पर। मतलब टेम्परेचर अगर किसी का ज़्यादा है तो थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है ना, इस पर्सन के टेस्ट करने की आवश्यकता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, फीवर की संभावना है। जियो फेंसिंग से संबंधित एप्लीकेशंस भी डेवलप की गई। तो देखो, ये सारे स्टार्टअप्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके
काम से क्या पॉसिबल हो पाया, इस महामारी से पहले हमारे देश में पीपीईज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और N95 मास्क ये बिल्कुल प्रोड्यूस होते ही नहीं थे, ना के बराबर। लेकिन अब हमारे देश में 104 डोमेस्टिक फर्म्स ऐसी हैं जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाती हैं, 4 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ऐसी हैं जो N95 मास्क बनाती हैं। डेली बेसिस पे 2.5 लाख के आसपास पीपीईज हमारे देश में मैन्युफैक्चर होते हैं और 2 लाख N95 मास्क। तो ये हमने दूसरे नंबर पे बात की प्राइवेट सेक्टर की। तीसरे नंबर पे बात करें हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। इसके बारे में वैसे आर्टिकल में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, सिर्फ एक लाइन बोली जाती है कि ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इंडिया में अलग अलग लेवल पर पिछले काफ़ी समय से काम करती आई हैं और इनका भी सहयोग लिया गया सरकार के द्वारा। सरकार ने भी इनके साथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया ताकि एफर्ट्स की जो डुप्लिसिटी है उसे रोका जा सके। देखो, अगर कोऑर्डिनेशन होता है ना सबके बीच में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। मान लीजिए एक ज़िले में सरकार भी खाना प्रोवाइड कर रहा है, एनजीओ भी खाना प्रोवाइड कर रहा है, और जबकि उसी ज़िले में दूसरी जगह पे खाना कम मिल रहा है, तो यहाँ पे तो डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स है। लेकिन कोई जगह ऐसी है जहाँ पे खाना मिल ही नहीं रहा है, तो सरकार बोल सकती है एनजीओ को कि भैया यहाँ तो हम प्रोवाइड कर लेंगे, आप उस जगह पे प्रोवाइड कर दीजिए। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, जनता का वेलफेयर ज़्यादा बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। लास्ट में आर्टिकल एक बात ये बोलते हैं, ये देखो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ इस बार किस प्रकार से वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, और सरकार की जो भूमिका रही वो मेनली फैसिलिटेटर की रही, मीडिएटर की रही। तो इस एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है उसे और ज़्यादा सफल बनाने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।